नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जय महाकाल। श्री शिव महापुराना। शिव पुराना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसके दूसरे अध्याय में सूत जी शौनक जी से कह रहे हैं कि जो मनुष्य पाप, दुराचार, काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं। उनके पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। ये बात बहुत पहले की है कि रातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वे ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला और वैदिक धर्म से विमुख था। वे स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्यावृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वे भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सब का धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वे वैश्यागामी था, आचार भ्रष्ट था। एक दिन वे घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु संत महात्मा एकत्र हुए थे। तो देवराज जो था वो वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर यानी के बुखार में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। एक मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा वो। तो यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिवजी महाराज के पार्षदगण आ गए। वहां पर वे कर्पूर के समान उज्जवल थे। पार्षदगण कहते हैं काउंसलर्स को। तो वो वहां पर आ गए। उज्जवल थे, चेहरा उजाले से भरा हुआ था। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। तो उन्होंने यमराज के जो दूत थे, जो यमदूत थे, वो जो देवराज को लेकर जा रहे थे, तो उनको वहां से भगा दिया। तो वे उससे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर, यानी कि यमदूतों के चंगुल से छुड़ाकर देवराज को उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया। कोलाहल यानी के शोर मच गया वहां पर, जिसे सुनकर यमराज जो थे वो अपने भवन से बाहर आ गए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया कि आखिर क्या हुआ है। तो उन्होंने भय के कारण भगवान शिवजी महाराज के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत जो थे वो देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणा अवतार महादेव शंकर भगवान शिवजी के हाथों में सौंप दिया। शौनक जी ने यहां कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ।
इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया। अब आप भगवान शिव जी महाराज में मेरा प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। तो ये कथा थी देवराज ब्राह्मण की, जो वैश्यावृत्ति करता था, जो ज्ञान में दुर्बल था, गरीब था, रस बेचने वाला था, वैदिक धर्म से वो विमुख हो गया था, स्नान नहीं करता था, वैश्यावृत्ति करता था। तो उसका कल्याण इस प्रकार हुआ, वो शिवलोक इस प्रकार पहुंचा। ये शिव पुराण का अध्याय 2 में ये कथा है। अब जो आगे की कथाएं हैं वो आपसे हम साझी करेंगे अगली वीडियोस में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। भगवान शिव सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय महाकाल। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अलग निरंजन।